आज चलिए हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे सो दैट कि हम उसको सिंपल तरीके से यूज कर सकें। ठीक है, तो अभी हम ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए वाइल यूजिंग द ट्रेडिंग। जैसे ट्रेडिंग व्यू का भी ये प्लेटफॉर्म आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आप आओगे। सेकंड ऑप्शन पे जब आप आओगे तो ये आपको हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ठीक है, इधर आप हॉरिजॉन्टल रे भी ले सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हो, आइदर हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है आप यहाँ पे आगे इस तरीके से आने के बाद एक सिंगल राइट क्लिक आपने कर दिया, ये लाइन आपकी स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप ऊपर कर रहे हो इस तरीके से, जैसे आपने देखा कि बार बार प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, तो ये बिहेव करेगी एज अ रेजिस्टेंस। और सिमिलरली आपने सेम लाइन यहाँ से वापस से आप सेकंड बॉक्स में आए और यहाँ पे आकर के आपने ये वापस से हॉरिजॉन्टल रे चूज करी। और अब आप इसको नीचे देख रहे हो कि बार बार प्राइस इसी रेंज से घूम जा रहा है, तो आपने यहाँ पे कर्सर रखा और ये सिंगल क्लिक किया, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो गया। आप बिल्कुल इजी तरीके से इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, चार्ट के रिफ्रेशिंग में प्रॉब्लम आती है कि हम इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके चार्ट को अनसाइज कर देते हैं। अब कभी कभी जब हम इसको बैक करते हैं या यहाँ से कभी इस तरीके से बहुत ज्यादा ये हो जाता है, तो फिर चार्ट हम अगर बड़ा करने लग जाते हैं तो हमको कुछ अजीब से चार्ट दिखने लगे, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हम इसे अगर मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मिनिमाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल ये श्रिंक करता जा रहा है और हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो ऐसा कंडीशन में आप बस कुछ नहीं आपको करना, आप सिंपली यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आप देखो ए लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है। ठीक है, ए जो है ऑटो फिट डेटा स्क्रीन, ए पे आप क्लिक कर दोगे, ये आपका चार्ट अब नॉर्मल हो गया। अब आप इसको मैक्सिमाइज कर तो ये प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, इन केस के आपने मिनिमाइज तो यहाँ से ऐसे कर दिया, फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको अगर छोटा कर रहे हो तो प्रॉपर नहीं आ रहा, और यहाँ पे आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो फिर आपको ये एक बिल्कुल सिंगल लाइन की तरह होता जा रहा है और चार्ट ऐसे अप डाउन कर रहा है प्रॉपरली। तो इसके लिए आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे एल और ए का ऑप्शन है, ए ऑप्शन चूज कर लोगे, ये रिसाइज हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। दूसरी चीज की अभी कंफ्यूजन होता है कि ये चार्ट छोटा कैसे होगा बड़ा कैसे होगा। यहाँ पे हमें इस एरिया में कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा, और जब आप सेंटर में ऐसे कर्सर लेकर के आओगे तो ये पूरे ऑटोमेटिक ये सारे बटन्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो ये बड़ा होता जाएगा, आप माइनस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से मिनिमाइज होता जाएगा। और अगर आप ये बैक करोगे तो ये चार्ट इस तरीके से बैक चलेगा, और अगर आप इधर क्लिक करोगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो चार्ट रिफ्रेश हो जाएगा। आप यहाँ से जैसे ही कर्सर हटाओगे ये सारे टैब वापस से आपके इनविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसको विजिबल करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ ट्रेंड लाइन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली इस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन से इसको इरेज कर देंगे। सिंपली यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इन केस के डिलीट बटन से नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे ये डिलीट का सिंबल बना, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ से लो, ये देखो ट्रेंड लाइन है फर्स्ट ऑप्शन जो है। ठीक है, ये कहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे ये जो सेकंड है, यही सेकंड पॉइंट पे आप आओगे और ये ट्रेंड लाइन लोगे। और ट्रेंड लाइन अब आपको यहाँ से ड्रॉ करनी, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करनी। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से, यानी ये जो लो है ये लो से स्टार्ट करना है और ये लो तक लेकर के आना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, ये सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन पे आने के बाद इसको चूज करोगे और ये यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करोगे और देन आफ्टर ये लाओगे और यहाँ पे सेकंड क्लिक, और ये आपका हो गया।
ट्रेंड लाइन ड्रॉ। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड टुवर्ड राइट है, इसको हम हटा देते हैं। जस्ट अ मिनट, आई थिंक ये रे सेलेक्ट हो गई है, इसको मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन हम चूज करेंगे, रे नहीं, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमने चूज करी और ये हमने यहाँ पे लाके इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये एक्सटेंडेड टू राइट है तो इसको डोंट एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये एक्सटेंडेड थी, इसको डोंट एक्सटेंड कर देंगे। मैं वापस से दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकंड इस पे आएंगे, ट्रेंड लाइन चूज करेंगे। ये पॉइंट था तो फर्स्ट कर्सर रखा, राइट क्लिक किया, देन आपको सेकंड पॉइंट भी उसको मिलाया और एक राइट क्लिक किया। ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने के लिए आ ही गया। और देन इसमें ऐसा अब कुछ फर्दर टूल बचा नहीं है जिसका बहुत ज्यादा यूज हो। वर्टिकल लाइन का यूज है। वर्टिकल लाइन का यूज इन द सेंस कि हम इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि हम हायर टाइम फ्रेम पे, लेट्स से डेली चार्ट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और डेली चार्ट पे हमने क्या किया, डेली चार्ट पे हमने एक एरिया फाइंड आउट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि हमें इतनी दूर का चार्ट, यानी यहाँ से ये जो लो लगा है इस डेट से अभी करंट डेट तक का ये जो चार्ट है, इसको एनालाइज करना है कि ये जो पूरा मूव रहा है ये कैसा चला है मार्केट, ठीक है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे और ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेकंड वर्टिकल लाइन यहाँ से चूज करके यहाँ पे कर देंगे। अब ये क्या हुआ क्या कि ये हमारा इस पूरे पीरियड की इस लाइन से मार्किंग हो गई। अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम से 1 आवर के चार्ट पे गए। अब 1 आवर के चार्ट पे गया तो हमें ये समझ में आ जाएगा इससे कि हमें कितनी दूर के चार्ट को एनालाइज करना, मीन्स कि जो हमारा वर्किंग एरिया है वो ये दोनों लाइन के बीच का है, जो डेट हमने चूज करी थी। तो इस तरह से इसको एक्सटेंड किया और अब हम अपना एनालिसिस इसी लाइन के बीच में करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है। और अदरवाइज आप इससे आरएसआई या डिफरेंट जो टूल्स होते हैं इंडिकेटर्स, जिसमें हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे प्लॉट करते हैं, तो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप कि मीन्स ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप सबके लिए और आपको क्लियरली समझ में आया होगा किस तरीके से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हुए।